2 घंटे बाद राष्ट्रपति निवास पर एक बैठक होगी। अंतरिम सरकार को लेकर फाइनल फैसला हो सकता है। राष्ट्रपति और नेपाली आर्मी चीफ की बैठक होनी है। बीती रात भी नेपाल के राष्ट्रपति, आर्मी चीफ और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। तो अब निगाहें इसी बात पर हैं कि वहां पर जो इस वक्त हालात हैं वो कैसे सुधरेंगे, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि देश की कमान किसी को संभाली दी जाए। और अंतरिम सरकार को लेकर आज फाइनल फैसला हो सकता है। राष्ट्रपति और नेपाली आर्मी चीफ की बैठक होनी है। बीती रात भी नेपाल के राष्ट्रपति, आर्मी चीफ और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। तो पहले जेनजी क्रांति, अब बड़ी मुसीबत ये नेपाल के सामने ये एक और बड़ा सवाल और संकट बना हुआ है कि आखिर किसे मिलेगी नेपाल की कमान। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति निवास पर बैठक होगी। निवास पर सेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कटीले तार वहां पर लगाए गए हैं। जिस तरह से नेपाल में बीते कुछ दिनों में हमने हिंसा का दौर देखा, जिस तरह से जेनजी उग्र प्रदर्शन करती हुई नेपाल की सड़कों पर नजर आ रही थी, उसे देखते हुए सुरक्षा से जुड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति भवन देखिए किस तरह से तबाह हो गया था। इस आंदोलन के जरिए संसद भवन को भी तबाह कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर दिया गया था। काठमांडू में राष्ट्रपति भवन के बाहर अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और मेरी सहयोगी सिक्ता देव काठमांडू से सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से। सिक्ता, आपके पास अभी फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों को लेकर क्या अपडेट है? अब सड़कों पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और इंतज़ार भी है। इंतज़ार और सन्नाटा राष्ट्रपति भवन के गेट पर भी कि यहाँ से अंदर से कब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा कि अंतरिम सरकार को लेकर जो स्वरूप बनना है, जो तैयार होना है, जो कल से आज तक में मैराथन मीटिंग्स होती रही आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के साथ। तो ऐसे में अब अंतिम फैसला आना बाकी है और इसी का सभी को इंतज़ार है। तमाम नाम कल से आज में चलते रहे। इस बीच खबर ये भी आई कि सुशीला कार्की का नाम चल रहा है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आना बाकी है। तो इसीलिए तमाम दौर चल रहे हैं जेनजी प्रोटेस्टर्स के साथ भी कि वो एक कंसेंसस बनाएं कि इस केयरटेकर गवर्नमेंट का मुखिया कौन होगा और कौन से नाम पर वो राज़ी होंगे जो इस अंतरिम सरकार को लीड करेगा। तो ये बातचीत का दौर इस वक्त भी जारी है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि अब जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको भरने के लिए जो अंतरिम सरकार आने वाली है उसका मुखिया कौन होगा, उसमें कितने मंत्री शामिल होंगे और वो मंत्री कौन कौन हो सकते हैं। क्या इस प्रदर्शनकारियों के बीच में से कुछ नाम आ सकते हैं या फिर जो चॉइस है इस वक्त प्रोटेस्टर्स की, जेनजी की, उनमें से कोई फैसला आ सकता है नामों को लेकर। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम तक मलिका तस्वीर ज़रूर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रपति भवन है, ये उस दिन प्रोटेस्ट के दौरान गुस्से और उबाल के निशाने पर भी रहा। यहाँ पर आग लगा दी गई थी। राष्ट्रपति इस वक्त यहाँ नहीं है ये बताया जा रहा है और हालांकि सेना ने मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है। तैयारियाँ भी दिख रही हैं। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर ओथ टेकिंग होती है, एक छोटी सी सेरेमनी होती तो क्या शायद इसके अंदर हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर अभी पूरा तस्वीर अभी पूरी साफ़ नहीं हुई है और इसका इंतज़ार है कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचे। तो वही हम इंतज़ार कर रहे हैं। मीडिया की सारी टीम्स, जो लोकल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, सब यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से कुछ बात साफ़ हो। जी, अच्छी बात यह है कि वहां पर फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है, लेकिन सियासी संकट बरकरार है। नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सिक्ता, बनी रही है मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। भारत नेपाल सीमा से 63 कैदी गिरफ्तार हुए हैं। भारत पे घुसने के दौरान एसएसबी ने ये कार्रवाई की है। नेपाल की जेलों से 15,000 कैदी फरार हुए हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। नेपाल से आने वाले लोगों की सख्त तलाशी हो रही है। तो भारत से सटे हुए तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल की जेलों से 15,000 कैदी फरार हो गए हैं, जो कि एक बड़ा सुरक्षा से जुड़ा संकट है। इसे लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है और तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर है और जरूरी सेवाओं के जो ट्रक्स हैं, जो वाहन हैं, उन्हें भी चेक किया जा रहा है। रक्सौल बॉर्डर, जोगबानी बॉर्डर, दार्जिलिंग बॉर्डर की ये तस्वीर आप देखिए। कड़ी सुरक्षा में इस वक्त नेपाल है, तो भारत भी पूरी तरह से इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। सोनौली बॉर्डर की तस्वीर और सिलीगुड़ी बॉर्डर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।